वेलकम बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं 15.1 एक्सरसाइज का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है, पहले हम वो देखते हैं कि क्या हमें सिचुएशन दी गई है। तो आपने वो चक्का देखा होगा, ये गोल घुमाते हैं, बीच में एक एरो लगा होता है। तो कई बार जैसे एक गेम की तरह हम इसको खेलते हैं ना, चक्के को गोल घुमा देते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो एक जगह आकर ये घूमते घूमते रुक जाता है। तो जब ये रुकता है उस समय ये एरो, ये तीर जिस नंबर पे होता है उस नंबर को हम विनिंग मान सकते हैं, मतलब कि वो जीत गया जिसका वो नंबर है। तो फिलहाल जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो एरो है ये नंबर 1 के ऊपर है, ये रहा एरो, ठीक है। तो इस वक्त नंबर 1 आया हुआ है, ठीक। चक्का घुमाने के बाद मान लीजिए यहाँ रुका और अब नंबर 1 आ गया। तो यहाँ आपको क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो। तो इसको स्पिन किया, इसको घुमाया, विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। तो ये रेस्ट पे आ जाता है, रुक जाता है घुमाने के बाद, एक नंबर पर इसका एरो आ जाता है। वो नंबर 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से कोई भी नंबर वो हो सकता है जिस पर कि ये तीर रुकेगा, ये एरो रुकेगा, मतलब चक्का रुकने के बाद जिस पर ये तीर होगा, ठीक। अब आपको ये है, देखिए हर नंबर आने की बराबर संभावना है, हर नंबर आने की इक्वली लाइकली इवेंट है हर नंबर का आना, या हिंदी में बोलेंगे तो समप्रायिक है, यानी इक्वल संभावना है उनके आने की, हर नंबर के आने की। अब हमें ये बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी है, 4 भाग है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि 8 आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस एरो, ये जो एरो है ये 8 नंबर पे आए। तो बेटा यहाँ सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखने हैं, यानी कुल परिणामों की संख्या देखनी है, और फिर हम हर केस के फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणाम फाइंड करेंगे। तो ये हमें 4 केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस को पहले देखते हैं। तो टोटल आउटकम्स जो होंगे, कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो तो 8 ही रहेगी। क्यों 8 रहेगी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस व्हील पर, इस चक्के पर कुल 8 नंबर है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, 7 या 8, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। यानी कुल कितने नंबर आने की पॉसिबिलिटी है? 8। कितने नंबर टोटल आने की संभावना है? 8। इन 8 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो कुल परिणाम हर केस में होंगे 8। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें ये पूछा है कि 8 आने की कितनी संभावना है। तो इन सारे नंबरों में 8 कितनी बार है? 8 तो सिर्फ एक ही बार है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही बार 8 आया, यानी कि इस केस में हमारे अनुकूल परिणाम सिर्फ एक होगा। कौन सा? ये 8, ठीक। और टोटल कितने हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 8, ठीक। तो इस तरह से हम फाइंड कर रहे हैं प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी इवन इवेंट की। इवन इवेंट को हमने क्या बोला है? 8 आए एरो के पास, एरो के आगे, यानी 8 पर हमारा व्हील रुके, और फिर ऊपर हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। एक ही बार, एक ही केस ऐसा है जिसमें 8 आएगा, यानी एक ही खाना ऐसा है जिसमें 8 आएगा, तो एक हो गया फेवरेबल आउटकम। तो हम, अगर आपको फॉर्मूला आई होप याद होगा, ऊपर हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, नीचे हम लिखते हैं टोटल आउटकम, अनुकूल परिणाम, और नीचे कुल परिणाम। फेवरेबल है यहाँ सिर्फ एक, कौन सा? 8, और नीचे टोटल कितने हैं? 8 टोटल फेवरेबल आउटकम्स है, सॉरी टोटल आउटकम्स है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, E2।
E2 जो इवेंट है, E2 जो घटना है, उसको हमने कैसे डिफाइन किया है, कैसे परिभाषित किया है कि एक विषम संख्या है, मतलब इस एरो, ये जो एरो रुके, स्पिनिंग व्हील रुके, तो ये एरो किसी विषम संख्या पे हो, या इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑड नंबर पे हो। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे 8 नंबर लिखे हैं, और फिर फॉर्मूला तो फिर से वही होगा, पहले हम वो लिख लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम तो नीचे 8 ही रहेंगे। अब हम देख लेते हैं फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे। तो देखिए, हमें फेवरेबल E2 का फेवरेबल, E2 इवेंट का फेवरेबल कौन कौन सा नंबर है, जो भी विषम संख्या है, जो भी ऑड नंबर है, वो इस इवेंट का फेवरेबल है, इस घटना का अनुकूल परिणाम है। तो ऑड नंबर गिनते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर हम इसमें ऑड नंबर ढूंढें तो देखिए, पहला ऑड नंबर है 1, फिर 3। ऑड नंबर आपको पता है ना, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, 2 से भाग नहीं होते, उनको हम विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। तो पहला है 1, दूसरा है 3, फिर है 5, फिर है 7। ठीक, कितने ऑड नंबर्स आए, 1 2 3 4। तो यानी जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हुए 4, क्योंकि 4 ऑड नंबर है, 1 से 8 तक में ये 4 ऑड नंबर आए, 1 3 5 7, 1 2 3 4। तो ये हुआ फेवरेबल आउटकम 4, टोटल 8। अब इसको काटेंगे भी, तो काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो ये आपकी प्रायिकता आ गई 1/2। पिछले केस में थी 1/8। तो सेकेंड पार्ट में आपकी प्रायिकता आ गई 1/2। अब आते हैं हम थर्ड केस पे। तो तीसरा इवेंट E3, उसने जो हमसे पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात करिए, चक्का घुमाने के बाद, व्हील घुमाने के बाद एरो किस पर आए, इसकी प्रायिकता। तो हमें E3 इवेंट दिया है, 2 से बड़ी संख्या पर हमारा एरो आए, नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा नंबर पर जब एरो रुकेगा, मतलब वो सारे नंबर लिए जाएंगे फेवरेबल आउटकम में जो 2 से बड़े हैं। ठीक, तो अब हम 2 से बड़े नंबर देखते हैं कौन कौन से आएंगे हमारे फेवरेबल। तो 2 से बड़ा नंबर देखिए 3 है, 4 5 6 7 8। ये सारे नंबर 2 से बड़े हैं। इनको गिन लेते हैं, ये कितने हैं, क्योंकि हम तो बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इनको गिनना पड़ता है कि ये कितने हैं। तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल कितने, 8। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूं तो चलेगा ना, नीचे हम लिखते हैं टोटल कितने आउटकम है, ऊपर हम लिखते हैं कि फेवरेबल कितने आउटकम्स हैं, संख्या में कितने हैं, नंबर्स में कितने हैं, अनुकूल परिणाम, और नीचे कुल परिणाम। तो कुल तो 8 ही रहेंगे, क्योंकि टोटल नंबर्स 8 हैं, और ऊपर 6 कौन कौन से आए इसमें, 2 से बड़े वाले सारे। तो ये 6 आ गए आपके अनुकूल परिणाम। इनको भी काटेंगे, देखिए 6 और 8 हमें दिख रहा है कि 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। तो हमें मिल गई प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी 3/4, 3/4। ये हमारा हुआ तीसरे केस का उत्तर। अब हम आते हैं अपने चौथे, फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में हमें प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एरो जो है वो 9 से बड़ी संख्या पर, 9 से छोटी संख्या पर आए, यानी नंबर लेस देन 9, 9 से छोटी संख्या। तो अगर मैं इसके फेवरेबल आउटकम देखूं तो 9 से छोटा कौन कौन सा नंबर है इन सब में, ये 1 भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये सारे भी छोटे हैं ना। तो सारे ही नंबर जो हैं वो 9 से छोटे हैं। तो कुल परिणाम तो नीचे हम लिख देंगे, वो तो 8 ही रहेंगे। ठीक,
और फेवरेबल कौन से हैं? ये सारे ही तो फेवरेबल हैं क्योंकि ये सारे ही तो 9 से छोटे हैं, लेस देन 9 है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों नंबर हमारे फेवरेबल आउटकम्स की संख्या में भी आएंगे, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या में भी आएंगे। अब हम इसको काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, प्रायिकता हमें मिल जाती है 1, 1/1 भी 1 ही होता है, तो प्रायिकता हमें मिल जाती है 1। और इस केस का आपको नाम पता है, याद है? क्या कहते थे हम इसको? कैसी घटना बोली जाती थी कि जो होगी ही होगी? इसको हम बोलते हैं निश्चित घटना। और इंग्लिश में बोलते हैं श्योर इवेंट। क्यों ऐसा नाम दिया बेटा हमने इसको? इसीलिए दिया क्योंकि इसका होना श्योर है, क्योंकि अब वो कह रहा है 9 से छोटी संख्या आए इस चक्के पर, इस व्हील पर, और आप देख रहे हैं कि सारी की सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं, तो ये एरो किसी भी संख्या पर रुकेगा तो 9 से छोटी ही संख्या आएगी, यानी एरो कहीं भी रुके ये घटना होगी ही होगी। तो जब ये घटना हमें पता है कि हर केस में होनी है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं ये तो निश्चित है होना, ये तो श्योर है कि ये तो होगी होगी, तो इसीलिए हमने इसका ये नाम रखा है। और जो भी हमारी निश्चित घटना होती है, श्योर इवेंट होता है, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और क्या आपको याद है कि एक और तरह की घटना हमने पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं वो कभी नहीं होती, तो उसका नाम क्या था? पिछले वीडियो में मैंने बताया था शुरू में, तो इसको सोचिएगा, याद करिएगा, नहीं तो उस वीडियो को जाकर देखें और देखें उसका क्या नाम है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।